नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि अग्निवीर भर्ती में बड़ा बदलाव। भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा का सपना देखने वाले युवाओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। रक्षा मंत्रालय और सेना भर्ती बोर्ड ने अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। फौजी बनने की हसरत रखने वाले युवाओं की आयु सीमा 1 साल बढ़ा दी गई है। अभी तक अग्निवीर बनने की अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष थी। भर्ती में 1 साल की बढ़ोतरी होने से हजारों युवाओं को फौजी की वर्दी पहनने का मौका मिलेगा। एमपी सरकार आज फिर ले रही 5,800 करोड़ का कर्ज। मोहन यादव के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार ने होली के दौरान 6,300 करोड़ रुपए का कर्ज लेने के बाद मंगलवार को फिर 3 नए कर्ज लेने का फैसला किया है। इन तीनों कर्जों की कुल राशि 5,800 करोड़ रुपए है, जिसका भुगतान बुधवार को किया जाएगा। कांग्रेस एमएलए की विधायकी रद्द कर बीजेपी के पूर्व मंत्री को विजयी घोषित किया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने विजयपुर विधानसभा उपचुनाव 2024 से जुड़ी चुनाव याचिका पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का निर्वाचन निरस्त कर दिया है। अदालत ने माना कि प्रत्याशी ने नामांकन के दौरान शपथ पत्र में आपराधिक मामलों की सही जानकारी छिपाई और गलत घोषणा की। इसके चलते उनका चुनाव शून्य घोषित कर दिया गया। कोर्ट ने साथ ही चुनाव याचिकाकर्ता पूर्व मंत्री और दूसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार रामनिवास रावत को विजयपुर विधानसभा सीट से निर्वाचित विधायक घोषित कर दिया। विजयपुर एमएलए का चुनाव निरस्त करने 15 दिन की राहत। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने विजयपुर विधानसभा सीट से विधायक मुकेश मल्होत्रा के चुनाव को निरस्त करने वाले अपने ही फैसले के प्रभाव पर 15 दिन की रोक लगा दी है। अदालत ने यह राहत इसलिए दी ताकि वे इस फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकें। इंदौर में कैफे संचालक के खिलाफ रेप धर्मांतरण की एफआईआर। इंदौर के महिला थाने में डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ी एक युवती की शिकायत पर फरहान पिता शफुद्दीन शेख निवासी बुढ़ानिया के खिलाफ दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। फरहान के पिता हातोद क्षेत्र के बुढ़ानिया में भाजपा से सरपंच और अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी हैं, जबकि फरहान खुद एक कैफे संचालित करता है। अलग राज्य बुंदेलखंड की मांग को लेकर प्रदर्शन। अलग बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा सोमवार देर शाम छतरपुर पहुंची। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय के नेतृत्व में छत्रसाल चौराहा से मशाल जुलूस निकाला गया। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और अलग बुंदेलखंड राज्य के समर्थन में नारे लगाए। खंडवा में पथराव और लाठीचार्ज के बाद कार्रवाई। खंडवा में हाल ही में हुए पथराव और पुलिस लाठीचार्ज की घटना के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए एक आरोपी पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA लगा दिया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आर.एस. गुप्ता के आदेश पर आरोपी प्रभाकर उर्फ प्रभु शिंदे निवासी बंजारा कॉलोनी सिंघार तलाई थाना मोघट रोड को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत निरुद्ध कर जिला जेल खंडवा भेजने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासन के अनुसार आरोपी ने अपनी इंस्टाग्राम आईडी से समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से विवादित पोस्ट शेयर की थी। इसके बाद शहर में तनाव का माहौल बन गया था। गेहूं का समर्थन मूल्य 2,700 करने की मांग उठाई। हरदा विधायक रामकिशोर दोगने ने आज सोमवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, खाद्य मंत्री और प्रमुख सचिव खाद्य विभाग भोपाल को पत्र लिखकर गेहूं का समर्थन मूल्य 2,700 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित करने की मांग की है। एमपी के 200 गांवों का होगा हवाई सर्वे। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के 200 गांव में प्रशासन हवाई सर्वे करेगा। घर और निर्माणों पर फोकस होगा। हर मकान, दुकान, निर्माण की चतुर्सीमा को नाप कर उसे रिकॉर्ड में लिया जाएगा। इससे गांवों में विकास योजनाओं में मदद मिलने के साथ ही घरों का मालिकाना हक देने की दिशा में भी काम बढ़ेगा। महाराष्ट्र, यूपी समेत दक्षिण भारत के राज्यों में इसी तरह ड्रोन से हवाई सर्वे कर हर घर की मैपिंग की गई है। अब भोपाल में भी ऐसा होगा। घर बैठे कर्मचारी लगा रहे हाजिरी। स्वास्थ्य विभाग में लागू डिजिटल उपस्थिति प्रणाली की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। विभाग के सार्थक ऐप की रिपोर्ट में सामने आया है कि कई चिकित्सक, बाबू और डाटा ऑपरेटर निर्धारित ड्यूटी स्थल पर मौजूद हुए बिना ही दूर दराज स्थानों से ऑनलाइन हाजिरी लगा रहे थे। जांच के दौरान ऐसे 62 कर्मचारियों की पहचान की गई, जिनकी उपस्थिति लोकेशन उनके कार्यस्थल से अलग पाई गई। इससे स्पष्ट हुआ कि डिजिटल व्यवस्था के बावजूद विभाग में लापरवाही और
नियमों की अनदेखी जारी है। शिक्षकों को नहीं मिलेगा यात्रा भत्ता। शासकीय उत्कृष्ट हायर सेकेंडरी स्कूल व्यंकट क्रमांक 1 में द्वितीय चरण के वैल्यूअर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। 2 पालियों में आयोजित प्रशिक्षण में 10वीं से 12वीं बोर्ड परीक्षा की कॉपियां जांचने वाले 250 मूल्यांकनकर्ता शामिल हुए। प्रशिक्षण में विभिन्न विषयों के मूल्यांकन कार्य की बारीकियों, समय प्रबंधन, तनाव नियंत्रण और टीम वर्क के महत्व पर जोर दिया गया। इस बार प्रत्येक मूल्यांकनकर्ता को प्रतिदिन न्यूनतम 45 और अधिकतम 60 कॉपियां जांचनी होंगी। सरकारी कर्मचारी को हेलमेट लगाना जरूरी। बैतूल जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने निर्देश जारी किए हैं कि 15 मार्च से सभी शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के लिए 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। इसी तरह 4 पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाना भी जरूरी होगा। इन नियमों का उल्लंघन करने पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा जुर्माने सहित चालानी कार्रवाई की जाएगी। उमंग सिंघार का बड़ा बयान। आदिवासियों से अलग धर्म कोड की अपील। अमरकंटक में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि यदि अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश के अन्य राज्यों के आदिवासी समाज ने बड़ी संख्या में अलग धर्म कोड की मांग के समर्थन में आवेदन नहीं भेजे तो भविष्य में उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान किसी अन्य धर्म की श्रेणी में दर्ज कर दी जाएगी। इससे आदिवासी समुदाय की अलग पहचान कमजोर पड़ सकती है। कांग्रेस MLA मसूद पर FIR से सुप्रीम कोर्ट की राय। भोपाल के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया है जिसमें उनके खिलाफ FIR दर्ज करने और SIT गठित करने के निर्देश दिए गए थे। मामला भोपाल के इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज के संचालन में कथित फर्जी सेल डीड से जुड़ा है। संपत्ति कर के बकायादारों में माधवराव सिंधिया भी। ग्वालियर नगर निगम ने संपत्ति कर की वसूली के लिए बड़े बकायादारों की सूची जारी की है। यूं तो इस सूची में शहर के कई प्रतिष्ठित और सरकारी कार्यालय के नाम शामिल हैं। इन्हीं में एक नाम ऐसा भी है जिसने राजनीतिक गलियारों में भी हलचल पैदा कर दी है। यह नाम ग्वालियर के सिंधिया परिवार का है। महंगी जमीन बनी बाधा। इंदौर में घटे संपत्ति सौदे। मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी इंदौर में कभी तेजी पर रहा रियल एस्टेट बाजार अब ठंडा पड़ता नजर आ रहा है। स्टैंप और रजिस्ट्रार विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस वर्ष अब तक संपत्ति रजिस्ट्रेशन सेल डीड में लगभग 10% की गिरावट दर्ज की गई है। इससे कुल संपत्ति लेन देन मूल्य में अनुमानित 4000 करोड़ रुपए की कमी आई है। शिक्षकों की छंटनी के फैसले से MP में गुस्सा। शिक्षकों में पात्रता परीक्षा ली जाने और छंटनी के स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश के बाद 1995 के बाद सिलेक्ट हुए 4.5 लाख से अधिक शिक्षकों और उनके परिजनों में सरकार के एक्शन को लेकर गुस्सा है। इस मामले में शिक्षकों के संगठन पहले सरकार को फैसले पर पुनर्विचार करने और सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करने के लिए आग्रह करेंगे। भोपाल के बड़ा तालाब का सीमांकन दोबारा शुरू। होली के बाद राजधानी में बड़ा तालाब के किनारे 50 मीटर क्षेत्र का सीमांकन करने की कार्रवाई सोमवार से फिर शुरू कर दी गई। TT नगर SDM कार्यालय की टीम ने नगर निगम के साथ मिलकर यह अभियान भदभदा स्थित सेवनिया गौंड क्षेत्र से शुरू किया। मंगलवार को भी टीम सीमांकन करेगी। दोषी अधिकारियों को बचाने पर ग्वालियर हाई कोर्ट सख्त। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने राज्य सरकार के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि एक और सरकार खुद को गंभीर बताती है, वहीं रिकॉर्ड से यह स्पष्ट होता है कि अधिकारी दोषी कर्मचारियों को बचाने में लगे हुए हैं। मंदिर में बैठने पर रोक को लेकर विवाद। दतिया श्री पीताम्बरा पीठ स्थित प्राचीन वनखंडेश्वर महादेव मंदिर में नई व्यवस्थाओं को लेकर विवाद सामने आया है। मंदिर परिसर में बैठने पर लगी रोक और पटवारियों की ड्यूटी लगाकर कराई जा रही वीडियोग्राफी से नाराज कुछ लोग सोमवार को कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपनी आपत्ति जताई और चर्चा के दौरान मंदिर परिसर में लगे दलालों से सावधान वाले होर्डिंग हटाने की मांग भी उठाई। रहली के मंदिर से मूर्तियां ले जाने पर विवाद। सागर के रहली में पंडलपुर खिड़का में स्थित शाला मंदिर में विराजमान भगवान की मूर्तियां ले जाने पर सोमवार रात विवाद हो गया। भीड़ ने महंत की गाड़ी रोक ली, गाड़ी के कांच फोड़ दिए, सेवादार के साथ मारपीट की गई। हंगामा होते देख कार में रखी मूर्तियों को वापस मंदिर में विराजमान किया गया। हंगामा और विवाद के बाद दोनों पक्ष रहली थाने पहुँचे हैं, जहाँ पुलिस मामले को लेकर जाँच कर रही है। देर रात तक दोनों पक्ष थाने में मौजूद रहे।
धर्मांतरण रेप केस की आरोपी बहनों का ईरानी डेरा कनेक्शन। भोपाल की बाग सेवनिया पुलिस की गिरफ्त में आई धर्मांतरण और रेप केस की आरोपी बहनें अमरीन और आफरीन फिलहाल जेल में हैं। वहीं पुलिस की जांच में लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। 20 साल पहले दोनों बहनें परिवार के साथ लखनऊ से भोपाल आई थीं। परिवार वहीं के एक ईरानी कबीले से ताल्लुक रखता है। भोपाल आने के बाद पिता ने एक टेलर की दुकान में कारीगरी की। इससे परिवार का गुजारा बमुश्किल होता था। पुलिस जांच में इस बात की पुष्टि हुई है कि दोनों का ईरानी डेरे से संबंध है। पुलिस इसके साक्ष्य जुटा रही है। RTE के तहत एडमिशन के लिए 13 मार्च से आवेदन। प्राइवेट स्कूलों में RTE के तहत होने वाले एडमिशन के लिए प्रक्रिया शुरू हो रही है। प्री प्राइमरी और कक्षा 1 के लिए आवेदन 13 मार्च से किए जा सकेंगे। आवेदन करने की आखिरी तिथि 28 मार्च होगी। सीटों का आवंटन 2 अप्रैल को होगा। भोपाल निगम में इंजीनियरों के कार्य विभाजन में बड़ा फेरबदल। लंबे समय से इंजीनियर के बीच चल रही कार्य विभाजन की कवायद को निगम आयुक्त ने अमली जामा पहना दिया। इसमें 4 विभागों का काम देख रहे उदित गर्ग से 2 विभाग छीन लिए गए। वहीं सिविल शाखा का प्रभार देख रहे RR जारोलिया से भी सिविल का काम छीन लिया गया। आयुष्मान से बाहर होंगे कई अस्पताल। आयुष्मान भारत योजना को लेकर MP में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सरकार ने आदेश जारी किया है कि 31 मार्च के बाद भोपाल, इंदौर, ग्वालियर व जबलपुर में वही निजी अस्पताल इस योजना में शामिल रहेंगे जिनके पास NIBH नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स का फाइनल लेवल सर्टिफिकेट होगा। फैसले का असर यह होगा कि इन शहरों के 480 अस्पतालों में से 295 अस्पताल योजना से बाहर हो जाएंगे। इससे मरीजों की परेशानी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर व जबलपुर प्रदेश के सबसे बड़े मेडिकल हब हैं। छोटे जिलों के मरीज भी इलाज के लिए यहीं रेफर किए जाते हैं। कॉलेज में अब प्रोफेसरों को 6 घंटे 40 मिनट रुकना होगा। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में प्रोफेसरों की उपस्थिति अवधि बढ़ाने को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। उच्च शिक्षा विभाग की हालिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद कॉलेजों में रोजाना 6 घंटे 40 मिनट उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस फैसले से प्रदेश भर के प्रोफेसरों में नाराजगी है। उनका कहना है कि यह व्यवस्था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की गाइडलाइन और राज्य सरकार के पूर्व आदेशों से अलग है। 15 जुलाई तक बिना अनुमति नलकूप खनन पर लगाई रोक खरगोन जिले में लगातार गिरते भूजल स्तर और आगामी ग्रीष्मकाल में संभावित पेयजल संकट को देखते हुए कलेक्टर भव्या मित्तल ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। PHI विभाग की रिपोर्ट के आधार पर नर्मदा नदी को छोड़कर पूरे जिले को जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। यह आदेश पेयजल संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जारी किया गया है। कांग्रेस के 5 जिलों के 26 नगर अध्यक्ष घोषित। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने 26 नगर अध्यक्षों की सूची जारी की है। MP कांग्रेस ने 9 जिलों की 27 विधानसभाओं में मंडलम अध्यक्ष भी घोषित किए हैं। कांग्रेस के संगठन प्रभारी महामंत्री डॉक्टर संजय कामले द्वारा जारी इस सूची में भिंड, छतरपुर, सिंगरौली, शहडोल और नर्मदापुरम जिलों के विभिन्न नगरों के लिए पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की गई है। बकाया जमा करने पर मिलेगी 50% तक की छूट। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार 14 मार्च शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। नेशनल लोक अदालत में BSNL द्वारा उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु जिला न्यायालय इंदौर एवं तहसील महू में बकाया लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड, FTTH सहित मोबाइल पोस्टपेड बिल संबंधित लिटिगेशन प्रकरणों का निपटान किया जाएगा। 50 एकड़ में लगी गेहूं की फसल में आग। खिड़किया के छिपाबड़ में सोमवार को हरदा खंडवा स्टेट हाईवे पर एक खेत में खड़ी गेहूं की फसल में आग लग गई। इस घटना में लगभग 50 एकड़ में लगी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड, छिपाबड़ पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। ग्वालियर में 1100 महिलाओं ने किए लाइसेंस के लिए आवेदन। ग्वालियर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सोमवार को बाल भवन में पिंक ड्राइविंग लाइसेंस कैंप का आयोजन किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग के शिविर में 1100 महिलाओं ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन जमा किए। सरपंच 15,000 रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ाया सिवनी जिले में। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ जबलपुर की टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की है। टीम ने ग्राम पंचायत पलारी के सरपंच राम गोपाल डेहरिया को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धर दबोचा। यह कार्रवाई सोमवार शाम करीब 4 बजे बस स्टैंड
के पास हुई। मेडिकल कॉलेजों में हड़ताल 16 मार्च तक स्थगित। लंबित स्टाइपेंड संशोधन को लेकर जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल 16 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सोमवार को सुबह 9 बजे से हड़ताल रही, जो शाम 5 बजे तक चलती रही। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और चिकित्सा शिक्षा आयुक्त के साथ संयुक्त बैठक के बाद जेडीए ने निर्णय लिया कि अब हड़ताल को 16 मार्च तक स्थगित कर दिया जाए। 31 मार्च के बाद संपत्ति का डबल भरना पड़ेगा। डिंडोरी नगर परिषद ने बकाया टैक्स की वसूली के लिए कमर कस ली है। परिषद को कुल 8 करोड़ 88 लाख रुपए वसूलने हैं, जिसके लिए अब सीधे कुर्की और कनेक्शन काटने जैसी कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ अमित तिवारी ने साफ कर दिया है कि 31 मार्च के बाद लापरवाही बरतने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। धार में पटवारियों का 3 दिन का सामूहिक अवकाश शुरू। धार जिले में प्रांतीय पटवारी संघ के आह्वान पर सोमवार से पटवारियों ने 3 दिवसीय सामूहिक अवकाश शुरू कर दिया है। इस दौरान वे शासकीय कार्यों का बहिष्कार कर रहे हैं। इसी क्रम में धार तहसील के पटवारियों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार दिनेश कुमार उइके को ज्ञापन सौंपा। रतलाम में 4 लेन निर्माण के लिए अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। रतलाम के लक्कड़पीठा रोड से बाजना बस स्टैंड तक बनने वाले 4 लेन के बीच आ रहे अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई सोमवार को की गई। निगम का अमला बुलडोजर, जेसीबी व दल बल के साथ पहुंचा। कुछ लोगों ने कार्रवाई का विरोध जताया। अधिकारियों ने मास्टर प्लान के तहत नियमानुसार कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाने की बात कही। शहरों में तालाब, बावड़ी, नदियों, नालों से हटेंगे अतिक्रमण। चैत्र नवरात्र से प्रदेश भर में जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत होगी। इस अभियान के तहत शहरी क्षेत्रों में तालाब, बावड़ी, नदियों और नालों से सख्ती के साथ अतिक्रमण हटाया जाएगा। साथ ही जल स्रोतों के जीर्णोद्धार और अमृत 2.0 के तहत विकास कार्यों पर 760 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। इसके लिए सभी जिलों के कलेक्टरों और नगरीय निकायों के आयुक्त व सीएमओ को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। भोपाल के नरेला में 6 से 7 सदस्यों वाले घर में 30 वोटर विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतदाता सूची को लेकर विवाद शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह शुक्रवार को मध्य प्रदेश निर्वाचन कार्यालय पहुंचे और भोपाल की नरेला विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों के दस्तावेज चुनाव आयोग को सौंपे। सड़क निर्माण में देरी पर नोटिस की चेतावनी। ग्वालियर नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय ने सोमवार को नगर निगम मुख्यालय में विभागीय कार्यों और सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने सड़कों के निर्माण कार्य, आवारा कुत्तों की शिकायतों, दूषित पेयजल, सीवर समस्याओं और संपत्ति कर वसूली जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। भोपाल नगर निगम में इंजीनियर्स के काम में बड़ा फेरबदल। भोपाल नगर निगम में प्रशासनिक कार्य सुविधा के नाम पर कार्यपालन यंत्रियों के दायित्वों में बड़ा फेरबदल किया गया है। अपर आयुक्त वरुण अवस्थी द्वारा जारी इस आदेश ने निगम की आंतरिक सियासत और रसूख के समीकरण बदल दिए हैं। इस बदलाव में जहां कुछ अधिकारियों के पर कतरे गए हैं, वहीं लूप लाइन में माने जाने वाले कुछ चेहरों की दमदार वापसी हुई है। भोपाल के MP नगर में बिना पंजीयन चल रहा डायनेक्टर बत्रा होम्योपैथी क्लिनिक बंद। राजधानी के MP नगर क्षेत्र में संचालित प्रसिद्ध डॉक्टर बत्रा होम्योपैथिक क्लिनिक हेयर एंड स्किन पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए उसे बंद करवा दिया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी CMHO कार्यालय की टीम ने निरीक्षण के दौरान पाया कि क्लिनिक के पास संचालन के लिए अनिवार्य पंजीयन और लाइसेंस मौजूद नहीं थे। कोलार से सीधे कनेक्ट होगी नर्मदापुरम रोड। भोपाल के 5 लाख लोगों को बड़ी राहत। राजधानी भोपाल में यातायात सुविधाएं बढ़ाने पर खासा जोर दिया जा रहा है। इसके लिए कई ओवरब्रिज, अंडरब्रिज बनाए जा रहे हैं। कोलार से नर्मदापुरम रोड को सीधा कनेक्ट करने के लिए एक और कवायद की जा रही है। इसके लिए बावड़िया कला रेलवे अंडरब्रिज बनाया जा रहा है। सोमवार को प्रदेश की पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कृष्णा गौर ने इसका निरीक्षण किया। उन्होंने बावड़िया कला रेलवे अंडरब्रिज के अधूरे कार्यों को जल्द पूरा कर यातायात शुरू करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। यह अंडरब्रिज चालू हो जाने से करीब 5 लाख की आबादी को लाभ मिलेगा। मंत्री कृष्णा गौर ने नर्मदापुरम रोड की ओर जाम की स्थिति से बचने के लिए कट पॉइंट बनाकर सिग्नल लगाने को भी कहा। संपत्तियों को करेंगे फ्री होल्ड, नामांतरण शुल्क होगा 5000। इंदौर विकास प्राधिकरण IDA की बोर्ड बैठक जल्द होने वाली है, जिसमें नए वित्तीय वर्ष को लेकर बजट पेश किया जाएगा।
सहकारी संस्थाओं को आवंटित संपत्तियों को फ्री होल्ड करने का प्रस्ताव लाकर लोगों को सौगात देने की तैयारी है। आईडीए भी संपत्तियों को फ्री होल्ड करता है, लेकिन जिन कॉलोनियों में सहकारी गृह निर्माण संस्था को प्लॉट दिए हैं उन्हें फ्री होल्ड नहीं किया जा सकता। धार में बड़ी कार्रवाई। धार में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई कर विधायक की जमीन मुक्त करा ली। जमीन विवाद के बाद राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने सोमवार को अतिक्रमण हटा दिया। यहां जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच अभियान चलाकर कई मकान जमींदोज कर दिए गए। धामनो थाना क्षेत्र के सिरसोदिया गांव में बीजेपी विधायक कालू सिंह ठाकुर और पड़ोसियों के बीच जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद था। एमपी में यहाँ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। दमोह कलेक्टर ने प्रशासनिक कार्यों का एक बार फिर से विभाजन कर दिया है। खास बात यह है कि इस फेरबदल में दमोह एसडीएम आरएल बागरी हटाए गए हैं। उनकी जगह तेंदुखेड़ा एसडीएम सौरभ गंधर्व को दमोह की कमान सौंपी गई है। इधर प्रशासनिक सूत्र बताते हैं कि एसडीएम को दमोह से हटाए जाने को लेकर कई दिनों से चर्चाएं चल रही थी। डिप्टी कलेक्टर सीजी गोस्वामी को तेंदुखेड़ा एसडीएम नियुक्त किया गया है। अटकलें हैं कि कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर का भी स्थानांतरण हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।